कराची प्रेस क्लब के एतराफ़ असाज़ा का एहतजाज, मुजाहिरीन की टोलियों की सूरत में सीएम हाउस जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन पोलो ग्राउंड के करीब एहतजाजी धरना देकर बैठ गए। पुलिस की वाटर कैनन और कैदियों को ले जाने वाली वैन में मौजूद वजीर हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार फिर नज़र-ए-षानी करे। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जहरियत के नतीजे में यरहमाल नहीं बनने देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जहरियत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है, इसके पुरअमन हल से खत्े में अमन होगा। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहा। भारत अपना गलत और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ SCO में नहीं मनवा सका। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है, मगर हकीकत यह है कि मोदी की सियासी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी। तकरीर के बाद किसी और की तकरीर पर तनकीद या नुक्ताचीनी का मौका दिया गया। SCO में मौजूद जितने भी मुल्क थे, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोई फरीक सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अब भारत हर धर्मी पर उतरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में सिल्ला तामीर शिकस्त, भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्ज़ाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। भारतीय नेवी अफसर का तैयारों के नुकसान का एतराफ़। इंडोनेशिया में तैनात भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय फ़ौज खुद मुख्तार नहीं, सियासी अहकामात की पाबंद है। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला सिर ख़ौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास मुआहदे पर मजबूत मौक़िफ़ रखा। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया। हमने एनर्जी पर फोकस रखा कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी, 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। स्वात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटा दें। कोई वज़ीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद करप्शन में लिथड़े हुए हैं। मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। PTI ने नवाज शरीफ दौर में लॉन्च किया गया हेल्थ कार्ड चोरी किया। PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। स्वात वाक़े पर वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगने वालों को चाहिए कि थरपारकर में ग़ज़ाए क़िल्लत से मरने वालों पर बिलावल से इस्तीफ़ा मांगे। मरी में सयाहों की जाँ बहक होने पर वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा मांगा जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्वात का सानिया एक अफसोसनाक वाक़या है। स्वात में 80 अफराद को सैलाब से बचाया भी गया। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। ऑपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी, एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनी, साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मखसूस नशिस्तों की बहाली का मामला, इलेक्शन कमीशन का आम इजलास कल तलब। इजलास में मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। पार्लियामेंट का आज आलमी दिन, सदर आसिफ अली सरदारी ने पैगाम में कहा कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। हम जमहूरियत, आज़ादी, शमूलियत के असूलों पर कारबंद रहेंगे। रवादारी, माशी और समाजी इंसाफ के असूलों पर कारबंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। ये दिन जामे तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पार्लियामान के अहम किरदार को वाज़ेह करता है। हमारा सेहत का निज़ाम हेल्थ केयर का नहीं बल्कि बीमार बनाने की मशीन है। सिर्फ बड़े शहरों में अस्पताल हैं जहां हुजूम की सूरत में मरीज पहुंचते हैं। शहरियों को सेहत की मारी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा बच्चों की अमवात और बीमारी से बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आने वाली नस्ल के लिए हमें वैक्सीन में खुद कफील होना होगा। अफगान महाजरीन की वतन वापसी की आज आखिरी तारीख। 1 जुलाई से अफगान बाशिंदों का क़याम गैर कानूनी तस्वुर होगा। वीज़े या ट्रांसिट कागजात पर आने वालों को रुकने की इजाज़त होगी। ईरान से अफगान महाजरीन की वापसी की डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इमारत में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू करके बिल्डिंग को सील कर दिया गया। SPCA के मुताबिक बिल्डिंग को मखदूश करार दिया था। 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। इमारत 1997 में बनाई गई थी। इमारत खस्ता हाली का शिकार थी। काली घटाएं आज से फिर रंग जमाएंगी। 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में 2 से 5 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में भी बरसात होगी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला के नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पेशावर, चारसदा, नौशहरा में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बाला इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुकाम को पेश की इक़दामात की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।